Hello guys, welcome to all of you. In last previous class, I have to tell about मैंने बताया था आपको किसके बारे में, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बारे में बताया था। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बारे में बताया था। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बारे में बताया था कि कीटोइनोल टोटोमेरिज्म क्या होती है, और इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं और इसे हम टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बोला था। और कीटोइनोल में मैंने क्या बोला था कि हमारे पास एक कीटो फॉर्म होती है, यानी CH3CO, और अगर मैं बोलता हूँ ऐसे और यहाँ H लिख देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ये किस में चली जाएगी, इनोल फॉर्म में चली जाएगी। यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, O और यहाँ पर H। ये कौन सी फॉर्म होती है? कीटो फॉर्म। भाई एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की भी तो ये कैसी फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म होती है, और ये कैसी फॉर्म होती है, इनोल फॉर्म होती है। दिस इज द इनोल फॉर्म। इसको हम कहते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनोल फॉर्म है। इनोल क्यों? क्योंकि इन प्लस ओल मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, इनोल, और ये हमारे पास क्या है, कीटो फॉर्म है, तो इसलिए हम कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हम बोलते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि और कौन कौन से कंपाउंड ऐसे शो कर सकते हैं, और ऐसे भी देखने को मिलेगा आपको, यानी CH3 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH। इसको हमारे पास क्या बोला जाता है, इमीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमीन बोला जाता है। ऐसे ही आपके पास में क्या हो सकता है, ऐसे ही आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या होता है, NH2। इसको बोला जाता है इनामीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनामीन। तो इमीन और इनामीन जो होते हैं वो भी आपस में क्या शो करते हैं, वो भी आपस में कीटोइनोल टोटोमेरिज्म जो होते हैं शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करते हैं। कौन है? जो आपके पास में इमीन होता है और जो आपके पास में इनामीन होता है, वो भी आपस में कीटोइनोल इस टाइप के टोटोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे? इनामीन का मतलब क्या होता है, इन प्लस में एमीन। इन प्लस में एमीन कैसे बोल रहा हूँ मैं? भाई ये आपके पास एमीन पार्ट है, ये एमीन ग्रुप है, और ये आपके पास में क्या है, एल्कीन, यानी इन, और ये प्लस में क्या हो गया, एमीन, तो मिलकर क्या बन गया, इनामीन बन गया। कैसे बन रहा है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपके पास इस CH3 को मैं ऐसे लिख लूँ, यानी CH डबल बॉन्ड NH। तो आप देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऐसे बताया था, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन है कहाँ चला जाए, इससे आपके पास में इस 3 पे चला जाए, तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। यानी इमीन से आपके पास क्या बन जाएगा, इनामीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनामीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी एक टाइप की क्या होती है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होती है। थर्ड आपको ऐसे भी मिल सकती है, यानी आपके पास नाइट्रो जो कंपाउंड होती है, यानी CH3N डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास में नाइट्रो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये? नाइट्रो कंपाउंड होता है। कैसा? नाइट्रो कंपाउंड्स। भाई NO2 ग्रुप हो गया तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स हो गया, और ऐसे ही इसका फॉर्म होता है ऐसी नाइट्रो फॉर्म होता है। कैसा? यानी CH2 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में ये O, और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, OH। इसको बोला जाता है एसी नाइट्रोफॉर्म। क्या बोला जाता है? एसी नाइट्रोफॉर्म। तो ये भी एक तरीके की क्या होती है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होती है। यानी यहाँ से 1 से आप देख पा रहे हो, यहाँ 1 से आप देख पा रहे हो, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, इसको मैं अगर इस तरीके से लिखता हूँ, यानी इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, इसको मैं अगर इस तरीके से लिखता हूँ CH2 और यहाँ पर H है, तो ये देखिए ये यहाँ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 1, 2 और 3, आपको 1, 3 को पिकअप करना है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, 3 पोजीशन पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ 3 पोजीशन पे पहुंचा देंगे, तो ये नाइट्रो से ऐसी नाइट्रोफॉर्म बन जाएगी। तो ये भी आपके पास में क्या होती है, एक तरीके की कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होती है। क्या होती है? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होती है। यानी नाइट्रोफॉर्म ऐसी नाइट्रो में चले जाए, तो ये भी कीटोइनोल फॉर्म हमारे पास से बोली जाती है। अब हमारे पास बात आएगी कि हमारे पास इसके अंदर कौन सा कीटो फॉर्म में रहेगा, कौन सा इनोल फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, और कब ये इनोल फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, कब कीटो फॉर्म में ज़्यादा रहेगा। तो अब हमारे पास परसेंटेज ऑफ क्या निकालते हैं हमें, इनोल कंटेंट की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। किसकी? इनोल कंटेंट स्टेबिलिटी की मैं बात करता हूँ। यानी आपसे ये पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन एग्जाम में, क्या कि इनोल कंटेंट कब कब स्टेबल होगा। देखिए अगर आपके पास में इस टाइप की होती है, कोई भी आपके पास कीटो फॉर्म होती है,
इस टाइप से अगर आपके पास में कीटो फॉर्म दे दी जाए इस टाइप से, 1,3 ट्राई कीटो कंपाउंड है ये हमारे पास 1,3, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाए इसके ऊपर, और ये वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर चला जाए, और ये वाला जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये यहाँ से अगर इसके ऊपर चला जाए, तो आपको कंपाउंड देखना भी क्या मिलेगा, देखना आपके पास, ध्यान से देखना, इसको समझना, पीछे जो मैंने किया है उसी हिसाब से। तो ये आपके पास OH बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास OH बन जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये भी OH में। तो ये आपके पास में क्या बन जाता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। तो जब कभी भी कंपाउंड्स क्या बनता हो, एरोमेटिक बनता हो, तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो अक्कल रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जब मैं जीओसी स्टार्ट करूंगा, इसके जस्ट बाद टॉपिक स्टार्ट करूंगा दूसरा, उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा क्या कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें जीओसी का पार्ट लेके आऊंगा मैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें डिस्कस करूंगा जनरली। तो यहाँ पर आप समझिए क्या, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी अक्कल रूल को फॉलो करता है, ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। और अगर ये स्टेबल कंपाउंड है तो ये 100% 100% किस में रहेगा, इनोल परसेंट में रहेगा। किसमें, इनोल कंटेंट में रहेगा। यानी ये कीटो फॉर्म में क्या रहेगा, 0% रहेगा। यानी ये ज़्यादातर किस में रहेगा, इस साइड ज़्यादा रहेगा। तभी तो मैं इक्विलिब्रियम को जो होता है इस साइड शिफ्ट करा रहा हूँ, इस साइड मैंने छोटा दिखाया है, तो मतलब ये इसमें ना रह के इसमें ज़्यादा रहेगा, 100% इनोल कंटेंट में बच जाता है। तो पहला तो ये कि जब कभी भी कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती हो, कोई कॉन्जुगेशन वगैरह आता हो, कोई 6 मेंबर रिंग बनती हो, तब आपका इनोल कंटेंट जो होता है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अदरवाइज इनोल कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली कीटो फॉर्म जो होती है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। कीटो फॉर्म क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 और यहाँ CH2, यहाँ CO और यहाँ पर CH3, तो इसमें भी आप देखिए, इसमें भी क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पहुंच जाए तो यहाँ पर CH2, या फिर ये वाला बीच वाला हाइड्रोजन, देखिए दो पॉसिबिलिटी आपके पास है, CH2 और यहाँ पर OH और यहाँ CH2 CO और यहाँ पर CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये बीच वाला जो हाइड्रोजन होता है ये अगर यहाँ पर पहुंच जाए, पहला हमारे पास देखिए, पहला मैंने ये बनाया है, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पहुंचा है, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पहुंचा है, और ये बनाया, इससे ये बनाया है। देखिए अब मैं कह रहा हूँ इस वाले हाइड्रोजन को अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पहुंचा दूं, तो यहाँ पर भी ऐसे बनेगा। देखिए मैं ये ग्रीन पेन से शो कर देता हूँ, CH3C और यहाँ पर OH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। तो जब कभी भी आपके पास में ऐसा हो कि यहाँ पर क्या हो, कॉन्जुगेशन होता हो, यानी ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये वाला जो इनोल कंटेंट होता है, ये इनोल कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि ये वाला जो इनोल कंटेंट होता है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो आपको एग्जाम में पेपर में ऐसे ही पूछ लेता है, कई बार तो ये ऐसी स्ट्रक्चर दे देता है, पूछ लेता है 4 ऑप्शन देके, बोल दिया कि कौन सा इनोल कंटेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो इनोल कंटेंट ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें क्या होता हो, कॉन्जुगेशन होता हो। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो जिसमें कॉन्जुगेशन होता है वो इनोल कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसमें साथ ही साथ एक और देखना भी, दूसरा इसमें एक और प्रॉपर्टीज है, वो क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है इसमें। कैसी, जैसे ये OH है और इसको अगर आप ऐसे शो कर दो, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी आ गया। तो जिस कंपाउंड में यहाँ पर इनोल कंटेंट बनने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए वो स्टेबल होगा, या फिर जिस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन आता हो वो इनोल कंटेंट में एग्जिस्ट करेगा, और या फिर जिसमें एरोमेटिक गुण आ जाए, एरोमेटिक करेक्टर आ जाए, वो इनोल कंटेंट भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। बस सिंपल ही तो है भाई। देखिए आपको ऐसे पूछेगा क्या कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड जो होता है वो इनोल कंटेंट में एग्जिस्ट कर सकता है। बस पेपर में सिंपल ऐसे आता है, कंपाउंड ऐसे देता है, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे कंपाउंड देगा, पूछेगा 4 ऑप्शन देगा कौन सा इनोल कंटेंट है ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या, नंबर 1, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हो तो वो ज़्यादा इनोल कंटेंट क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो पहला फैक्टर है। नंबर 2, आपका कॉन्जुगेशन,
कॉन्जुगेशन अगर आता हो कंपाउंड में तो वो स्टेबल होगा। और नंबर 3 होती है आपके पास में क्या, एरोमेटिक कैरेक्टर। क्या, एरोमेटिक कैरेक्टर अगर आता हो किसी कंपाउंड में तो वो भी आपके पास में क्या होगा, इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी को, यहाँ लिख देता हूँ, इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी जो होती है उसको क्या करेगा, इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बस ये ध्यान रखना है। ये तो पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर होता है कि हमारे पास है जब मीडियम जो होता है, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट क्या पड़ता है, यानी सोलवेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है, कोई सोलवेंट हम डाल दें तो इफेक्ट ऑफ है सोलवेंट देखा जाता है। कि अगर हम सोलवेंट की बात करते हैं, यानी सोलवेंट हमारे पास कैसे हो सकते हैं, पोलर सोलवेंट हो सकते हैं। कैसे सोलवेंट, पोलर सोलवेंट हो सकते हैं। और दूसरा कैसे हो सकते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट हो सकते हैं। पोलर का मतलब क्या हो गया, जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता हो, चार्ज जनरेट होता हो। नॉन पोलर का मतलब क्या होता हो, जो न्यूट्रल हो। कैसे हो, जो न्यूट्रल हो, यानी जिसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल CCl4 बात कर लूँ, पोलर का मतलब जैसे H2O की बात कर लूँ। H2O में क्यों पोलर बोल रहा हूँ, क्योंकि H और OH आप लिखते हैं तो इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव आता है और इस पे आप बोलते हैं पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पोल जनरेट हो गए, तो मतलब ये पोलर। जबकि यहाँ CCl4 जो होता है, CCl4 में अगर हम देखते हैं तो कोई भी किसी भी टाइप के पोल जनरेट नहीं होते। मतलब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी कैसी है, सेम है। तो जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, जितना ये खींचेगा उतना ये खींच लेगा। तो मतलब ओवरऑल ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। बस आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए, नॉन पोलर अगर कोई मीडियम होता है तब कौन सा एग्जिस्ट करेगा, पोलर मीडियम होगा तब कौन सी फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। तो मीडियम भी इफेक्ट करता है भी। देखिए तो पहली बात करता हूँ इन पोलर मीडियम। इन पोलर मीडियम तो क्या होता है भाई, देखिए इन पोलर मीडियम, इन पोलर मीडियम तो क्या होती है, कीटोफॉर्म इज ए, कीटोफॉर्म इज ए मोर स्टेबल, कीटोफॉर्म इज ए मोर स्टेबल। बट अगर आप बात करेंगे इन ए पोलर एप्रोटिक, या फिर ऐसे बात कर लूँ, इन ए नॉन पोलर मीडियम, इन नॉन पोलर मीडियम। तो इन नॉन पोलर मीडियम देखना, इन नॉन पोलर मीडियम में इनॉल फॉर्म इज ए, इनॉल फॉर्म इज ए मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखिए क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन है। देखिए आपको पेपर में देता है पोलर मीडियम तो कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, और अगर पेपर में पूछा जाता है नॉन पोलर मीडियम देखिए तो वहां पर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है देखना, क्योंकि अगर आपको पोलर मीडियम दे दिया यहाँ पर, देखिए CH3CO और यहाँ पर CH3 मान लीजिए, आप बोल रहे हैं इसका ये कीटोफॉर्म है और दूसरा इसका आपके पास में ये इनॉल फॉर्म होगा। कैसा, इनॉल फॉर्म होगा। तो देखिए कीटोफॉर्म पोलर में क्यों स्टेबल है, क्योंकि पोलर मान लीजिए आपके पास में क्या है, H2 है। तो ये क्या करेगा, ये पहले इसके साथ में क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। कैसे कर लेगा, बिकॉज ऑफ ये भी पोलर है भाई, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली क्या, नेगेटिव। तो मतलब आपके पास में कुछ इस तरीके से कंपाउंड है। तो यानी यहाँ पर आपके पास में ऑक्सीजन, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे आप बोल रहे हैं पार्शियली पॉजिटिव। और अब आपके पास पोलर मीडियम अगर गिवन है तो पोलर मीडियम का मतलब क्या हो गया, H और OH आपके पास गिवन है। इस पे H पे क्या बोला था आपने, पॉजिटिव, और इस पे क्या बोला था, पार्शियली नेगेटिव आपने बोला था। क्या बोला था, नेगेटिव आपने बोला था। और आप देखिए भाई, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है, इंटरेक्शंस हो सकती है। यानी क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो यानी अगर H2O दिया हुआ है या फिर पोलर मैं बोल दूं, पोलर कोई सॉल्वेंट दिया हुआ है, यानी पोलर का मतलब क्या है, जिसपे पोल जनरेट होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, यानी इस अणु को पूरे को घेर लेगा। और अगर ये घेर लेगा तो वो उसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब सोचो, खुद सोचो तुम, एक कोई कंपाउंड है उसको घेर के बैठे हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो वो दूसरे में जा ही नहीं पाएगा, यानी वो जाने ही नहीं देगा, इसको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन फ्री नहीं है। और अगर ये ऑक्सीजन फ्री नहीं है तो इसका मतलब ये इनॉल में नहीं जा सकता। तो इसीलिए पोलर मीडियम जब भी होगा तो वहां पर आपका कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, यानी कीटोफॉर्म में रहना चाहेगा वो। और अगर इसके बाद अगर नॉन पोलर मीडियम होगा तो इनॉल फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि अगर नॉन पोलर हुआ तो नॉन पोलर का मतलब CCl4, तो ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो इसके साथ कोई इंटरेक्शन कर नहीं सकता नेगेटिव वाले के साथ में, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो सकता है, इनॉल फॉर्म में जा सकता है। यानी इनॉल फॉर्म हम कहेंगे नॉन पोलर मीडियम में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी।
यानी नॉन पोलर मीडियम होगा तब आपकी इनोल कंटेंट एग्जिस्ट करेगा, और अगर पोलर मीडियम होगा तब आपका कीटो फॉर्म क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से आपको सोचना है भी। अब आपके पास आएगा क्वेश्चन क्या कि हमारे पास ये जो कीटो इनोल होती है टोटोमेरिज्म, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशंस फॉर कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। देखिए आप एक एक चीज को अगर समझते चलेंगे तो सब कुछ आराम से समझ आएगा। यानी पीछे से 1 बाय 1 आपको लेक्चर देखनी है, आपको 1 बाय 1 सोचनी है, और एनसीईआरटी के जितने भी आपके एग्जाम्पल होते हैं वो मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। इसके अलावा भी जो आपके आईआईटी जेईई है, जो आपके आईआईटी नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस लेवल तक वो पूछता है, वो सारे भी मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा भाई। तो इसलिए आप समझते चलिए। यानी कंडीशंस फॉर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, तो देखिए कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की कंडीशंस क्या होती है, एक्स, और यहाँ पर क्या बोलते हैं हमें, वाई, डबल बॉन्ड हमारे पास मैं बोल देता हूँ क्या, जेड। तो यहाँ पर ये जेड एलिमेंट जो होता है भाई इसी तरीके की होती है हमारे पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पर है, यानी अगर आप देखो इस फॉर्मेट को, तो जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है H मान लो, या फिर कोई भी ग्रुप आपके पास अटैच्ड हो सकता है, CH3 मान लो, कुछ भी। तो आपके पास है ये वाला फॉर्मेट बन गया। यानी ये X बोल दूं, ये आपके पास कार्बन Y बोल दूं, तो ये डबल बॉन्ड Z क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर Z मस्ट भी क्या होना चाहिए, Z मस्ट भी क्या होना चाहिए, Z मस्ट भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात है, ये जो आपके पास क्या बोल रहा हूं मैं, X है, ये X जो होते हैं, X के ऊपर क्या होना चाहिए, शुड बी, हमारे पास क्या होना चाहिए, शुड बी अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी एक्स जो होता है उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन, भाई अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होता है उसके एडजेसेंट वाली पोजीशन अल्फा होती है, इससे आगे मैं चलता हूं तो बीटा होती है, और आगे चलता हूं तो मैं गामा होती है, और आगे चलता हूं तो एप्सिलॉन होती है, और आगे चलता हूं तो डेल्टा होती है, और आगे चलता हूं तो हमारे पास फाई होती है। यानी इस तरीके से आगे हमारे पास चलते हैं तो एडजेसेंट पोजीशन अल्फा होती है। तो वाई डबल बॉन्ड जेड, ये जेड मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ क्या क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ये आपको जेड मिलेंगे। इसके बाद एक्स पे मस्ट भी क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी, अदरवाइज आपको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, इस टाइप की टोटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। कैसे बोल रहा हूं मैं, देखिए ऐसे बोल रहा हूं, आपको पूछ लिया जाए क्या इसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी, CH3CO CH3, क्या इसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी, क्या इसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी। नंबर 3, क्या इसमें आपके पास पूछ लिया जाए कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी, यहां पर ऐसे पूछ लिया जाए, यानी CH3, क्या इसमें आपके पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी, यानी ऐसा पूछ लिया जाए आपको इस टाइप का। तो देखिए आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो देखिए चारों में देखना। अब आप पहले में आप देखिए इस एक्स के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन, तो मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर क्या है, प्रेजेंट है। और दूसरी कंडीशन क्या, डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, जेड, जेड क्या होना चाहिए, मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो भी है। तो मतलब इसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी। दूसरे में यहाँ पर अल्फा पे चाहे एक ही हाइड्रोजन हो भी, अल्फा पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसमें भी प्रेजेंट होगी। इसके बाद इसमें भी अल्फा पे क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मतलब इसमें भी होगी। इसमें हमारे पास अल्फा पोजीशन पे नो अल्फा हाइड्रोजन्स, नो अल्फा हाइड्रोजन्स, इसका मतलब इसमें जो होती है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं होगी। तो आपको इस टाइप से 4 ऑप्शन देके पूछ लेता है कि बताइए किसमें जो होती है वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी। और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा गया है पहले, क्या कि बोलिए कि किस में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होती है, ऐसा क्वेश्चन है। जब मैं नेक्स्ट सेशन में आऊँगा तो मैं डिस्कस भी कर लूँगा उसको कि किस टाइप से पूछा गया था। ऐसे ही पूछा गया था 2009 और 10 की बात है कि हमारे पास ऐसा फॉर्मेट दिया था और पूछा था किस में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। तो जिसको ये कंडीशन पता है 1 सेकंड भी नहीं लगता क्वेश्चन सोल्व करते। आपके पास पहली कंडीशन जेड मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और एक्स शुड भी क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, उस पर प्रेजेंट होना चाहिए। बस ये देखनी है और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बताइए, अब मैं आपको लिख रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म, कैन फॉर्म, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे लिख देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शोविंग,
कैन शो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आपको सोल्व करना है कि आपके पास कौन कौन से कंपाउंड है जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या करेंगे, शो करेंगे। मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई, देखिए पहला कंपाउंड मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपके सामने, ऐसे कंपाउंड लिख रहा हूँ आपके सामने, आप भी सोल्व कीजिएगा। यानी पहला ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूँ, यानी आपके सामने इस टाइप से लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O। नंबर 3 मैं ऐसे लिखता हूँ, यानी आपके पास में किस टाइप से, इस टाइप से लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O, ऐसे कुछ लिखता हूँ, ये आपके पास में है भाई। नंबर 4 आपके पास में मैं नंबर 4 और लिखता हूँ भाई, नंबर 4 और लिखता हूँ मैं। नंबर 4 कौन सा लिखता हूँ, नंबर 4 लिखता हूँ, नंबर 4 इस टाइप से लिखता हूँ, मान लीजिए ऐसे मैं आपको दे दूँ, नंबर 4 ऐसे दे दूँ मैं आपको, नंबर 4। नंबर 5 में मैं मान लीजिए आपको कैसे दे दूँ, नंबर 5 में इस टाइप से दे दूँ मैं आपको, नंबर 5 में इस टाइप से दे दूँ, यानी ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 मान लीजिए मैं आपको इस टाइप से दे दूँ, नंबर 6 देखिए, नंबर 6 और देखिए, नंबर 6 मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, यानी डबल बॉन्ड O ऐसे दे दूं मैं, इस टाइप का कोई कंपाउंड दे दूं, तो यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए क्या कि कौन सा आपके पास में जो होता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। बस आपको मैंने इतना ही पूछा है अभी तक, कौन सा शो करेगा, किस टाइप से। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन आपको ये चेक करना है, आपके पास X डबल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, तो Y डबल बॉन्ड Z वाली कंडीशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी एग्जिस्ट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो मतलब ये शो कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आपको क्या देखनी है, अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी एक साथ है, तभी भाई आपके पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी, अदरवाइज आप कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के बारे में नहीं सोच सकते। तो देखिए इसमें देखिए ये तो है, लेकिन इस पे 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो यानी 4 बॉन्ड ऑलरेडी आपके पास क्या है बन चुके हैं, तो मतलब ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं शो कर सकता बिकॉज ऑफ नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो मतलब ये शो कर सकता है। इसमें देखें तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मतलब ये शो कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना ये आपके पास में कभी भी इनोल कंटेंट में जो होती है, अगर आपको पूछे क्या ये शो कर सकता है, तो कभी भी ये इनोल कंटेंट में शो नहीं कर सकता। इसका 100% जो होता है वो कीटो फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा मैं बताऊंगा वो एंटी एरोमेटिक बन जाता है। देखिए तो इसलिए ये शो नहीं करता, ये आपके पास शो कर सकता है बिकॉज ऑफ इसके पास भी अल्फा है, इसके पास भी अल्फा है, ये भी आपके पास शो कर सकता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। इस साइड से मत बोल देना भाई, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जो होता है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड रिंग में। इसके बाद ये भी आपके पास शो कर सकता है बिकॉज यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये आपके पास जो होता है शो कर सकता है, यानी नंबर 7 वाला भी आपके पास शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन से कभी भी ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जो बनेगा, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, तो वो या आपके पास क्या होती है, स्मॉलर रिंग होती है, इसके अंदर क्या होता है, रिंग स्ट्रेन होता है, वो स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ाऊंगा आगे, स्टीरियो आइसोमर जब पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेस स्टेबल होता है, मैं बोल सकता हूँ लेस स्टेबल होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है नीट IIT JEE में भी। ऐसे ही आपके पास में इस टाइप्स में इसका कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला इनोल कंटेंट जो होता है वो मोर यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल होगा भाई। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इस टाइप से आपको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कौन सा इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा भाई, ये ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास आता है क्या कि हमारे पास जो रेजोनेंस होता है और कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड, क्योंकि ऐसा फिनोमिना आप बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड हमारे पास क्या, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या होता है, टोटोमेरिज्म। भाई आपने ऐसा फिनोमिना रेजोनेंस में भी पढ़ा आपने, भाई आपने ऐसा तो रेजोनेंस में भी पढ़ा है। बेंजीन का मैं एग्जांपल लेता हूं, तो इसमें क्या होता है,
पाई बॉन्ड जो होते हैं ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, तो यानी ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोलेंगे ऐसा तो रेजोनेंस में भी होता है, पाई बॉन्ड तो ऐसे डीलोकलाइज्ड होते हैं किसमें, रेजोनेंस में भी। तो रेजोनेंस में इसमें डिफरेंस क्या है वो देखना भाई। रेजोनेंस जो होता है वो एक क्या होता है, रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल क्या होता है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है भी। हाइपोथेटिकल क्या होता है, कंसेप्ट होता है हाइपोथेटिकल। बट आपके पास ये जो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म होती है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं टोटोमेरिज्म जो होती है, टोटोमेरिज्म इज ए रियल कंसेप्ट होता है भी। क्या होता है, टोटोमेरिज्म इज ए रियल कंसेप्ट है, इज ए रियल कंसेप्ट होता है भी। क्या होता है, रियल कंसेप्ट होता है। यानी टोटोमेरिज्म में आपको रियल में 1 से 3 पे या 3 से 1 पे हाइड्रोजन जो होता है शिफ्टिंग देखने को मिलती है। लेकिन आपके पास रेजोनेंस जो होता है वो तो पाई बॉन्ड जो होता है, यानी ये जो पाई बॉन्ड जो होता है इसी का डीलोकलाइजेशन होता है। ये जनरली देखने को नहीं मिलता, ऑब्जर्व नहीं होता, हम देख नहीं सकते। तो ये एक हाइपोथेटिकल सोची समझी क्या होती है, टेक्निक होती है। हम सोचते हैं कि ये पाई बॉन्ड जो होता है यहाँ जा सकता है, ये पाई बॉन्ड वापिस यहाँ आ सकता है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। जबकि आपके पास टोटोमेरिज्म होता है वो एक रियल कंसेप्ट होता है। नंबर 1 बात ये। नंबर 2, आपके पास में जो जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस जो होता है इसमें क्या होता है, इन रेजोनेंस में लिख देता हूं, इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है भी, डीलोकलाइजेशन ऑफ है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, डीलोकलाइजेशन ऑफ है पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। यानी यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इनका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। बट इन हमारे पास क्या होता है, बट अगर मैं कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म की बात करूं, बट इन टोटोमेरिज्म, इन टोटोमेरिज्म क्या होता है भाई, बट इन टोटोमेरिज्म, इन टोटोमेरिज्म में हाइड्रोजन माइग्रेशन टेक्स प्लेस है। हाइड्रोजन क्या करता है, माइग्रेशन करता है, माइग्रेशन टेक्स प्लेस है। यानी हाइड्रोजन एटम जो होता है वो किसी भी दो एटम के बीच में क्या करता रहता है, कॉन्जुगेशन करता रहता है, माइग्रेशन करता रहता है। बट इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। इसमें रेजोनेंस में किसी भी कोई एटम की शिफ्टिंग नहीं होती भी। देखिए आप देखिए एटम जहाँ थे वहाँ के वहाँ है इसमें, लेकिन आपके पास कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म में क्या होता है, एटम की शिफ्टिंग भी जनरली आपको देखने को मिलती है। क्या होता है देखिए, नंबर 3, इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ एटम, नो शिफ्टिंग ऑफ एटम्स, शिफ्टिंग ऑफ एटम्स, एटम्स। बट इन, बट इन आप क्या बोल सकते हैं, इन टोटोमेरिज्म, इन टोटोमेरिज्म, इन टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म शिफ्टिंग ऑफ है, शिफ्टिंग ऑफ मैं क्या बोल सकता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ है हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस है, हाइड्रोजन एटम है टेक्स प्लेस है, टेक्स प्लेस है। देखिए भी कैसे, तीनों को यही समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने बोला CH3COH है, तो आप जब इसका क्या बनाओगे, कीटो फॉर्म से जब आप इसका इनोल फॉर्म बनाओगे तो आपके पास में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक हाइड्रोजन एटम जो होता है इस पे जा रहा है, OH पे जा रहा है, यानी हाइड्रोजन एटम की क्या हो रही है, यहाँ पर है शिफ्टिंग हो रही है 1 2 और 3, यानी ये 1 से कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है। जबकि यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होता है ये एटम 1 2 3 4 5 6 है, तो एटम के ऊपर जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 है, तो एटम जहाँ पहले थे वहाँ के वहीं हैं, सिर्फ यहाँ पर पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यानी यहाँ पर है एटम की जो पोजीशन होती है वो चेंज नहीं होती, यानी एटम की पोजीशन क्या रहती है, सेम रहती है। बट अगर यहाँ पर आप बात करोगे किसकी, टोटोमेरिज्म की, तो आप देख सकते हैं यहाँ एटम 1 पे था पहले हाइड्रोजन, अब ये कहाँ चला गया, 3 पे चलेगा। तो मतलब यहाँ पर एटम की क्या होती है, शिफ्टिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये होता भी क्या, रेजोनेंस में, और हम बोल सकते हैं किसमें, टोटोमेरिज्म में डिफरेंस। क्या होता है, रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म में डिफरेंस। आपको रिटर्न में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म, तो आपको ये बनाना होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर बनानी होती है, और ये डिफरेंस जो होती है वो लिखने होते हैं। आपको क्या करने होते हैं, आपको डिफरेंस लिखने होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम, ये मेजर इसमें क्या होते हैं, डिफरेंस होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म हम देखते हैं भाई। अब आगे देखना भाई, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए नंबर 1,
आपको क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं, देखिए कैसे करने होते हैं, देखना भाई आपको क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। आपके मान लीजिए आपको ऐसे पूछ लिया जाए, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके पास में, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यानी आपके पास में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। यानी आपके पास में C5 फॉर्मूला दिया था, C5H10, ये IIT 2009 में आया था क्वेश्चन, IIT 2009 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन। और आपको C5H10 गिवन है, और इसमें साइक्लिक एज वेल एज आपको चेन वाले कंपाउंड बताने थे, यानी इसमें टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं, यानी टोटल कितने आइसोमर इसमें बन सकते हैं, ये आपको बताना था। क्या बताना था, ऐसे आपको बताना है भी, C5H10 दे दे तो इसमें आपको क्या बताना है, आपको टोटल आइसोमर बताना है। तो C5H10 आपके माइंड में आते ही सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि इसके पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर कितनी हो सकती है साइक्लिक में। ऐसे ही आपको भाई आपके पास में ऐसे चल लेता हूं मैं 1 से, इसका मैं बाद में जिक्र कर लूंगा। टोटल आइसोमर आपको पूछा गया था, ये JEE 2009 में पूछा गया था, 2009 में। देखिए ऐसे ही मान लीजिए आपको फॉर्मूला दे दिया, ऐसे दे दिया भाई C4 है, और यहाँ पर क्या दे दिया, H8 दे दिया, इसके आइसोमर पूछ ले। दूसरा ये मैंने दे रखा आपको ऐसे ही। तीसरा मैं ऐसे दे दूं C6 से, और आपके पास में क्या दे दूं, H14 दे दूं। ऐसे ही नंबर 4 दे दूं C7 है, और H आपके पास क्या दे दिया जाए, C7 है, और H16 दे दिया जाए। तो इनके आइसोमर पूछ ले, इनके आइसोमर पूछ ले। अभी हमने स्ट्रक्चरल जो होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं स्ट्रक्चर की डिस्कस बात कर रहा हूँ। जब हम स्टीरियो डिस्कस कर लेंगे तो मैं स्टीरियो भी इंक्लूड कर दूंगा इनमें, स्टीरियो आइसोमर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखना भाई आपके C4H8 की बात करता हूँ मैं सबसे पहले, तो C4H8 की बात करता हूँ। तो C4H8 में पहले आप देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, पहली स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास में CH3 CH, और इसके बाद में क्या CH ऐसे पॉसिबल हो सकती है, और CH3, और यहाँ पर क्या है CH3, दूसरी ऐसी पॉसिबल हो सकती है। तीसरी आपके पास में CH3, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3, यानी इस टाइप से आपके पास में आप बोल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद C4H8 अगर आपके पास गिवन है, तो मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2 आइसोमर्स जो होते हैं इस तरीके से यहाँ पर इसके बन सकते हैं भी। कितने, 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। आई थिंक इसके 2 ही बनेंगे, क्योंकि आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, एक दूसरी है, तीसरी आप लिखोगे तो यानी इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 2 बन जाएंगे आपके पास से। कितने बन जाएंगे, 2 आइसोमर्स आपके पास फॉर्म्ड हो जाएंगे इस कंपाउंड्स के। अगर आपके पास में ये कंपाउंड गिवन है C4H8 आपके पास गिवन है, तो आपके पास कितने आइसोमर बन जाएंगे, 2 आइसोमर बन जाएंगे। अब कोई यहाँ पर क्या दे दे भाई, आपको लगा के दे देगा क्या, C4H8, और यहाँ पर H8 की बजाय क्या दे देगा, H7, C4H7 है, और यहाँ Cl दे देगा, Cl दे देगा। तब आपसे पूछ लेगा इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो पहले तो C4H8 के कोरस्पॉन्डिंग आपको आना चाहिए, ये वाले आइसोमर्स आपको आने चाहिए, यानी आइसोमर जो भी स्ट्रक्चरल आप बनाएंगे उनका IUPAC नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैं आपको लिंक कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन से आपको एल्किल हैलाइड में ले गया, एल्किल हैलाइड से एमीन में ले गया, एमीन से एल्कोहल में ले जाएगा, ऐसे पूछेगा। ऐसे ही आपको दे देगा क्या, C4H आपके पास कितने भाई, C4H8 वो आपको दे देगा, ऐसे ही इस तरीके से आपको दे देगा C4H8O, यानी एल्कोहल बनेगा इससे, ऐसे आपको कंपाउंड दे देगा भाई। तो आपको सोचने हैं कि आपके पास कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। पहले के कितने बन गए भाई, 2 बन गए, 2 पॉसिबिलिटी है। तो अब इसके देखिए, इसके कितनी पॉसिबिलिटी है देखना, तो इसकी ये चेन तो बनेगी बनेगी, यानी CH3 CH2, और यहाँ पर CH2, और ये CH2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा Cl, पहला तो ये बन जाएगा। दूसरा आपके पास ये से बन सकता है, यानी CH, और यहाँ CH3, Cl सेकेंड पोजिशन पे लग सकता है। थर्ड आपके पास क्या बन सकता है, CH3, आपके पास ये जो आपने कंपाउंड बनाया है इससे भी CH2Cl है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। थर्ड आपके पास ऐसा बन सकता है भाई, आपके पास यहाँ Cl लग जाए, यहाँ Cl लग जाए, यहाँ Cl लग जाए, तीनों से एक ही नाम होगा, तो एक ही
कंपाउंड में काउंट करूंगा, ऐसे नहीं है कि तीनों को यहाँ और यहाँ लग जाए तो क्या होगा सर। तो भाई ये पोजीशन तीनों 1 डिग्री है, यानी हाइड्रोजन तीनों कार्बन कैसे है 1 डिग्री, हाइड्रोजन 1 डिग्री, तो मतलब 1 डिग्री वाले तीनों एक ही कंपाउंड देंगे। ऐसे ही आपके पास में इसका फोर्थ में ऐसे बना सकता हूँ CH3C, और यहाँ पर क्या लग जाए CH3, और यहाँ पर क्या हो जाए CH3। आई थिंक इसके कितने आइसोमर हो जाएंगे आपके पास में 4 आइसोमर्स हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 4 आइसोमर्स हो जाएंगे। और अभी आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चरल पढ़ा है तो इसलिए आपको स्ट्रक्चरल वेरिएशन देखनी है। तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला दे दे तो आपको ऐसे आइसोमर्स बनाने आने चाहिए। फिर उसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव भी पूछ लेता है, वो हम जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ लेंगे उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक आप सोचिए क्या स्ट्रक्चरल कैसे कैसे पूछ सकता है आपसे, ऐसे पूछ सकता है भी, ऐसे इसके बन जाएंगे। एक बार यहाँ OH लग जाएगा, 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 और आपके पास कितने बन जाएंगे 4 बन जाएंगे। तो यानी इसके भी 4 आप बना के देखना, इसके भी कितने 4 आए और इसके भी 4। तो यानी आपको ऐसे लिंक करना आना चाहिए इस तरीके से। पहले आपको क्या आनी चाहिए, इसके कोरेस्पोंडिंग 4 कार्बन अगर है तो हाइड्रोकार्बन चेन कैसे कैसे बन सकती है, हाइड्रोकार्बन चेन बनानी आनी चाहिए। उसके बाद किसी भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे। हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री वाला किया मैंने, भाई 1 डिग्री वाला करूंगा, 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से अटैच्ड है, ये 2 डिग्री है क्योंकि ये हमारे पास 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये भी 2 डिग्री है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री है बिकॉज ऑफ एक कार्बन से, ये कैसा 3 डिग्री बिकॉज ऑफ 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये कैसा 1 डिग्री, ये कैसा 1 डिग्री, ये कैसा 1 डिग्री। तो इन तीनों 1 डिग्री वाले से तो ये बनेगा, इस 3 डिग्री वाले से ये बनेगा, इस 1 डिग्री वाले से ये बनेगा। कोई कहेगा इससे तो इससे बना लो, इससे बना लो, बात एक ही है। कोई कहेगा इससे न बना के इससे बना लूँ तो बात एक ही है। यानी IUPAC देखना आपको, IUPAC क्या होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। ये आपके पास में क्या बना है 1 क्लोरो आपके पास क्या बन गया मेथेट्रोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन आपके पास बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन। ये क्या बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया आपके पास में, क्या बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ऐसे कि आपका कंपाउंड सही बना है कि नहीं बना, 2 क्लोरोब्यूटेन। इसके बाद में ये क्या बन जाएगा, क्लोरो और मेथिल में से पहले कौन आता है, C और M में से पहले कौन आता है, C आता है। तो मैं बोल दूंगा यहाँ 2 क्लोरो और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। आपके पास कितने कार्बन की चेन हो जाएगी 3 कार्बन की हो जाएगी, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही ये 3 कार्बन की चेन एटम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 2 क्लोरो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और क्या बोल सकता हूँ मैं, ये 1 पे है पोजीशन पे 1 क्लोरो 2 मेथिल, तो ये आपके पास 2 क्लोरो और आपके पास क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल आपके पास क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो मतलब IUPAC नेम सबके क्या है डिफरेंट, तो मतलब ये पक्के ही क्या होंगे चेन, यानी आपके पास क्या होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। आप देखना ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें रिलेशन C5H9 और यहाँ पर Cl। तो देखिए भी 5 कार्बन है, इसका मतलब CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या है भी CH2 और Cl। देख लीजिएगा 5 कार्बन एटम है, 1 पहला मैंने बना दिया, पहला मैंने आपके सामने बना दिया। तो यानी 5 कार्बन एटम चेक कर लीजिए 3 2 5 और यहाँ पर कितने 7 2 9 और 2 कितने हो गए आपके पास कितने हो गए 11। तो C5H11 और यहाँ पर Cl। आपको इसके आइसोमर्स पूछ लेगा और उनमें क्या पूछेगा रिलेशन पूछेगा, क्या पूछेगा रिलेशंस पूछेगा आपको। रिलेशंस क्या क्या रिलेशन, यानी जो भी हमने पढ़े हैं चेन पोजिशनल फंक्शनल ग्रुप्स, वो तो आपको रूल ध्यान रखना है RTFMCP का, RTFMCP का मतलब सबसे पहले आपको देखना है क्या रिंग चेन देखना है, सबसे पहले रिंग चेन, उसके बाद क्या टोटोमेरिज्म चेक करना है कोई भी कंपाउंड में, उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म चेक करना है, और उसके बाद मेटामेरिज्म को चेक करना है आपको, और उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म को चेक करना है, और उसके बाद पोजिशनल आइसोमेरिज्म को क्या करना है चेक करना है भी। यानी इस टाइप से आपको कंपाउंड में चेक करने भी, यानी ये रूल ये रखना है आपको ध्यान। ये आप चलिए भी आपके पास में देखिए ये पहला बन गया। दूसरा मैं ऐसे बना सकता हूँ CH3 CH2 यहाँ पर CH, यहाँ Cl ऐड कर दूँ और यहाँ पर CH3, दूसरा बन गया। तीसरा मैं ऐसे बना सकता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर CH Cl CH2 और यहाँ पर CH3 पॉसिबल। पहले लीनियर चेन ले रहा हूँ मैं, लीनियर चेन लिए सबकी। अब मैं क्या कर रहा हूँ इनमें एक कार्बन एटम को मैं क्या करता हूँ किसी भी कार्बन एटम को एक को ऐसे ले जाता हूँ, यानी C5 पहले देखिए
यानी इस कंपाउंड को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे फैसिलिटी है मेरे पास, इस टाइप से फैसिलिटी है, देखिए भाई ऐसे आपके पास में है, ये बना लिए मैंने, ये आपके पास में मैंने बना दिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 देखना भाई, आपके पास 5 कार्बन एटम अगर है तो वो ऐसे भी हो सकता है, यानी आपके पास में अगर 5 कार्बन एटम है तो वो आपके पास में ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी CH3 और यहाँ पर CH3। 5 कार्बन एटम में तो ये भी हो सकता है, 5 कार्बन एटम में तो ये भी हो सकता है, और 5 कार्बन एटम में तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी CH2 और यहाँ पर क्या CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में 5 कार्बन एटम में तो ऐसा भी पॉसिबल है, CH2 और यहाँ पर CH3 4 और यहाँ पर क्या हो गया, ये तो सेम बन गया, तो यानी आपके पास में क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। ऐसा भी आपके पास में 5 कार्बन एटम में पॉसिबल है, 5 कार्बन एटम में ऐसा भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, तो मतलब इसका ये आइसोमर भी क्या है पॉसिबल है। ऐसे ही आपके पास ये पॉसिबल है, तो मतलब चाहे यहाँ से बना दूं, यहाँ से बना दूं, आपके पास में CH2Cl ये भी पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो अब यहाँ से इस कार्बन से भी बन सकता है, यानी आपका 6 मैं ऐसे बोल सकता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर CH की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। अब कोई कहेगा इस कार्बन पे नहीं आ सकता, भाई चारों तरफ Cl आ गए, तो इस तरीके से इस कार्बन पे कभी नहीं आएगा, आपके पास में आइसोमर जो होता है एग्जिस्ट नहीं कर सकता भी, ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता भी, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मैं यहाँ पर भाई क्या लगा दूँ, Cl लगा दूँ, एक बार मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ CH3 और यहाँ पर क्या लगा दूँ भाई CH और यहाँ पर Cl लगा दूँ और यहाँ पर क्या CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या लगा दूँ भाई CH3। ऐसे भी मैं बना सकता हूँ भाई, इसका इस टाइप से आइसोमर भी बना सकता हूँ मैं। तो आपके पास टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, 7 आइसोमर हो गए, कितने हो गए 7। और आप पॉसिबिलिटी बना के देखना कि क्या और भी इसमें पॉसिबल है। 1 पहला इस पे पॉसिबल था, दूसरा इस पे पॉसिबल था, तीसरा इस पे पॉसिबल था, चौथा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया CH3 को यहाँ ले गया, कार्बन एटम छोटा कर दिया, कार्बन की चेन को छोटा कर दिया, तो ये पॉसिबल था। पांचवा ये पॉसिबल है, यानी इन CH3 से तो आपका एक ही बनेगा। छठा आपके पास में ये हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिया, और सातवां आपके पास इससे हाइड्रोजन हटा दूंगा तो Cl लगा दूंगा, मतलब इतने आइसोमर्स आपके पास में पॉसिबल है अभी, ये आइसोमर आपके पास में पॉसिबल है। तो कितने आइसोमर्स हो गए, टोटल 7 हो गए। तो इस तरीके से पेपर में आपको बनाने पूछता है, पेपर में पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है, और पेपर में ऐसे पूछता है सीधा डायरेक्ट है कि बताइए इसके कितने आइसोमर्स होंगे। फिर आपको पूछता है क्या, रिलेशंस पूछता है। रिलेशंस मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, ये और ये आपस में क्या होंगे, ये और ये आपस में क्या होंगे, यानी 1 और 2 का रिलेशन, 1 और 3 का रिलेशन, यानी 1 का 2 के साथ में, 1 का 3 के साथ में, 1 का 4 के साथ में, 1 का 5 के साथ में, 1 का 6 के साथ में, और 1 का 7 के साथ में, ऐसे। तो देखिए भी 1 का 2 के साथ में पूछे, 1 का 3 के साथ में पूछे, तो कार्बन की चेन देखिए, कार्बन की चेन पहले में कितनी है, कार्बन की चेन पहले में आपके पास में 5 कार्बन की है, दूसरे में भी कितनी है 5 कार्बन की है, तीसरे में भी कितनी है 5 कार्बन की है ना, 5 कार्बन की है सब में देखिए 5 कार्बन की है, सब में 5 कार्बन की है। और इसके बाद फोर्थ में देखें तो 4 कार्बन की है, 4 कार्बन की है। थर्ड में इसमें देखें तो 3 कार्बन एटम की चेन है, इसमें देखें तो 4 कार्बन एटम की क्या है चेन है, इसमें देखें तो 4 कार्बन एटम की चेन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आपसे रिलेशन कैसे पूछेगा, देखिए अब मैं अगर 1 2 की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, कार्बन एटम क्या है, कार्बन की चेन सेम है, और पोजीशन यहाँ पर क्या है फंक्शनल ग्रुप्स की। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप्स तो आइसोमर तो हो नहीं सकते भाई, आर मतलब रिंग चेन, भाई रिंग चेन आइसोमर से आपको देखना है, तो मतलब इसमें DBE निकालनी पड़ेगी, और DBE क्या आएगी 0 आएगी, और DBE जब क्या होती है 0 तो वहाँ पर रिंग चेन आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी DU अगर 1 आती है तब आपके पास में क्या होगी रिंग चेन आइसोमर बनेगा, तो मतलब इसका रिंग चेन नहीं हो सकता। इसका टोटोमेरिज्म, तो टोटोमेरिज्म यहाँ पर हो नहीं सकती बिकॉज कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, यानी मैंने जो कंडीशन बताई थी आपको X और Y डबल बॉन्ड Z वाली, तो इस कंपाउंड में तो कोई ये कंडीशन है ही नहीं। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप सब में Cl लगा है, तो ये नहीं हो सकता। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म तब होता है जब कोई बाइवेलेंट हो,
यहाँ Cl तो सिंगल मोनोवेलेंट है तो मेटामेरिज्म नहीं होगा। बाकी बचे कौन, चेन और पोजिशनल। तो मतलब आपको इन सब में क्या रिलेशन देखना है, कौन चेन आइसोमर होगा, कौन आपस में पोजिशनल आइसोमर्स होगा। इस तरीके से आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखना मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, एक मैं करके बता देता हूँ और हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इन दोनों में पूछे तो यहाँ पर पोजीशन 1 पे है, यहाँ 2 पे है, तो ये दोनों कैसे होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स होंगे आपस में। कैसे होंगे, पोजिशनल आइसोमर होंगे। यानी मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 1 और 2 की बात कर सकता हूँ, 1 2 की, और 1 3 की बात करूँगा तो ये 1 ये 2 ये 3, तो ये 1 और 3 की अगर बात करूँगा तो ये भी दोनों कैसे हैं, ये भी दोनों कैसे हैं, पोजिशनल हो गए। यानी ये कैसे हो गए, पोजिशनल आइसोमर हो गए आपस में। यानी 1 2 1 3 आपसे पूछा तो आपस में पोजिशनल। ऐसे अगर 1 2 3 की बात कर ली, 1 और 4 के बारे में पूछे कि 1 4 का आपस में क्या रिलेशन है, तो देखिए 1 में 5 कार्बन एटम की चेन है और 4 में कितने की है, 4 कार्बन एटम की। तो मतलब 1 4 आपस में कैसे होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। कैसे होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ऐसे ही 1 5 में पूछे तो 5 में 3 कार्बन एटम की चेन है, पोजीशन यहाँ पर 1 है, पोजीशन यहाँ पर भी 1 है कार्बन एटम Cl की, यहाँ पर भी 1 है Cl की, तो मतलब पोजिशनल नहीं होंगे। ये कैसे हो जाएंगे, 1 और 5 भी आपस में कैसे हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ऐसे ही 1 और 6 में पूछे तो 1 और 6 में पूछे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की क्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन डिफरेंट होगी। यहाँ पर कार्बन एटम 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 और 6 कैसे होंगे, आपके पास में चेन होंगे और साथ ही साथ कैसे होंगे, पोजीशन भी। यहाँ पर पोजीशन भी क्या हो रही है, फंक्शनल ग्रुप्स जो Cl जुड़ा है उसकी चेंज हो रही है, तो मतलब चेन एंड पोजिशनल दोनों होंगे वो। यानी कोई कंपाउंड दोनों भी शो कर सकता है भाई, ये ध्यान रखना। आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि बताइए कौन सा, चेन और पोजिशनल दोनों आपके पास एग्जिस्ट करेगा, यानी दोनों शो करेगा। इस तरीके से पूछ सकता है। 1 और 7 की बात करूं तो ये 4 कार्बन एटम की चेन है, ये 5 कार्बन एटम की, तो मतलब 1 और 7 भी आपस में क्या होंगे, चेन होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स भी होंगे। क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स भी होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या पूछे जाते हैं, रिलेशन पूछे जाते हैं। आपके पास स्ट्रक्चर बना के फॉर्मूला देके पूछता है, क्या फॉर्मूला देके आपको पूछता है क्या क्या इनमें रिलेशन होगा, तो वो बताना होता है। ऐसे ही आप 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 2 और 5 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, 2 और 7 के बीच में कर सकते हैं। ऐसे ही 3 और 4 के बीच में, 3 और 5 के बीच में, 3 और 6 के बीच में, 3 और 7 के बीच में कर सकते हैं। 4 और 5 के बीच में, 4 और 6 के बीच में, 4 और 7 के बीच में आप कर सकते हैं। 5 और 6 के बीच में, 5 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में भी आप कर सकते हैं। ये आप करके देख लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा क्या, आगे स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। किसमें, स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। और इनमें आप रिलेशन फाइंड आउट करना। तब तक आप क्या करना, ये जो मैंने कंपाउंड दिए हैं इसके आप रिलेशन फाइंड आउट करना। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये दिया था क्या, C5H10, इसके आप टोटल क्या करना, आइसोमर बनाना। ऐसे ही इस C6H14 के टोटल आइसोमर बना के देखना। ऐसे ही C7H16 के क्या बना के देखना, आइसोमर बना के देखना। इसके 9 आएंगे, आप निकाल के देखना। इसके मैंने निकाल ही दिए 3 और इसके मैंने निकाल ही दिए 7, तो ये आपके पास में इस तरीके से आप निकाल के देखना। सबके आप क्या निकाल के देखना, इसके आपके पास 3 और इसके बाद 5 आएंगे, शायद आई थिंक 5 आएंगे इसके, आप करके देखना। इसके बाद 7, इसके बाद C7 और H16 के भी आप क्या करना, आइसोमर्स ऐसे बना के देखना कि कितने आइसोमर से बन सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला दिया है, आप आइसोमर्स बना के देखना। सबसे पहले क्या करना, DU चेक कर लेना कि DU 0 है या फिर नॉट इक्वल टू 0 है। DU अगर 0 है तब तो आपके पास सिंगल चेन आइसोमर्स बनेंगे, कोई चेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये है हमारे पास क्या, आज के लिए लेक्चर। अब आगे मैं जब भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। किसके बारे में, स्टीरियो आइसोमर्स जो आपका बचा हुआ है उसके बारे में, यानी स्टीरियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वही पेपर में एग्जाम में क्या होता है, बार बार उससे रिलेशंस पूछे जाते हैं। जो आपका पूरा क्या होता है, 3D इमेजिनेशन बेस्ड होता है। आप इनमें भी देख चुके हैं कि आपको इनमें क्या करने होते हैं, बना के देखने होते हैं। तब तक आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से इनको आप बना के देख लीजिएगा। पहले क्या कर लीजिएगा, इनको बना के देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके आंसर भी बता दूंगा, कौन सा सही बनाया, कितना बनाया आपके सही, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।